बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। तो बिहार में चुनाव को लेकर वाद विवाद का दौर जारी है। इस कड़ी में आज तेजस्वी यादव ने एक नया चुनावी मुद्दा उठाया है और कहा है कि हमारी पार्टी पढ़ाई, दवाई और सिंचाई के मुद्दे पर काम कर रही है और जीत के बाद हमारी पार्टी इन सभी कामों को पूरा करने का काम करेगी। मुद्दा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई का। नीतीश कुमार जी ने न पढ़ाई की व्यवस्था की, न दवाई की व्यवस्था की, न सिंचाई की व्यवस्था की। कोई सुनवाई जो है और कार्रवाई नीतीश जी ने नहीं की। पढ़ाई, दवाई, कमाई तो भूल ही जाइए नीतीश जी। तो इन तीनों चीज़ों के लिए, पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बिहार के लोग जो है बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। उच्च शिक्षा लेना हो तो दूसरे राज्य जाते हैं, आपको अच्छा अस्पताल इलाज कराना हो तो एम्स दिल्ली। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी पटना से ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पहला सवाल ऋषिकेश साहब से मुंगेर गोलीकांड से जुड़ा है, जहां पर महागठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है, जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल जी शान, देखिए हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा है, मीडिया प्रबंधन देखते हैं, विधान पार्षद हैं, दिग्गज प्रवक्ता हैं। और मुंगेर गोलीकांड को लेकर हालांकि चुनाव आयोग ने कल कार्रवाई की, वहां के एसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से वहां से बाहर कर दिया गया है, उनका ट्रांसफर, और उनके ऊपर नए डीएम और एसपी की तैनाती हो गई है। एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देना है, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अभी राज्यपाल भवन में है और अपनी बातें कर रहा है। सर, क्या आधार है? जब चुनाव आयोग ने अपनी कार्रवाई कर दी तो जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि चुनाव के बाद ये चुनाव के जिम्मे है, चुनाव आयोग करता है। अब उसमें क्या शिकवा शिकायत है कांग्रेस को? देखिए, मुंगेर की घटना बड़ी घटना है और ये शुद्ध रूप से प्रशासन और सरकार की विफलता का नतीजा है। मूर्ति विसर्जन मामले में हाई अलर्ट पे प्रशासन को रखा जाता है, वो संवेदनशील इशू है। तो आपने जिस तरह से कोई इंतजाम नहीं किया और लोगों को घेर के पीटा, तो वो तो एक तरह से जलियाना वाला बाग टाइप का मामला था कि मूर्ति के पास बैठे दुर्गा माँ के भक्तों को आपने अकारण पीटा, कहीं से प्रोवोकेशन नहीं हो रहा था। तो वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार पे। अब चुनाव आयोग के आड़ में अपनी विफलता को नहीं ढक सकते। अभी जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी राजभवन में है, राज्यपाल से मिल रहे हैं। डीएम और एसपी का ट्रांसफर कर देना यह कोई पनिशमेंट नहीं है, यह रूटीन है। एक अधिकारी को हटाया, दूसरे को आप डाल रहे हैं। सवाल है कि यह घटना हुई क्यों, इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? उस मासूम बच्चे जिसका भेजा उड़ा दिया, उसकी क्या गलती थी? उसके मौत का जिम्मेदार कौन है? तो अब ये कहना कि लोगों ने प्लान में कराया और बाद में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जन आक्रोश है और लोगों में सुरक्षा है। उस इलाके में जहां पर ये घटना हुई थी, लोगों ने मतदान नहीं किया, 50 वोट गिरे हैं बूथों पर। अच्छा सर, एक सवाल और था कि देखिए अब जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है थर्ड फेज में, अब औरंगजेब की एंट्री हो रही है। अब कहा जा रहा है कि जंगल राज की युवराज हैं, कहा जा रहा है कि जिस तरीके का हालात है वहाँ सांप्रदायिक स्थिति है, उसको एक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि आपकी तरफ से अभी भी दवाई, सिंचाई, पढ़ाई जैसे बुनियादी जो मुद्दे हैं, रोजगार, उसी पे आप लोग सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण में क्या लग रहा है, इन तरीके के मुद्दों का कितना असर है? आपकी कोशिश एक सकारात्मक और कहा जा रहा है कि आप लोग उन पिच पर बैटिंग कर रहे हैं जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो शायद बीते 15 सालों के बाद ऐसे नहीं हुए थे। जंगल राज कहकर डराया जा रहा है, लेकिन कोशिश हो रही है एनडीए की तरफ से कि वो औरंगजेब और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू पाकिस्तान के नाम पर चुनाव लड़ती है, कभी कश्मीर के आतंकवादियों के नाम पर चुनाव लड़ती है, या फिर 15-20 साल पहले बिहार में कौन सा शासन था उस पर की बात करती है। वो अपनी उपलब्धियों की बात नहीं करते। और जिसको आप जंगल राज का युवराज कह रहे हैं, तो ये कहने वाले कौन है? जुमलेबाजी दुनिया के बेताज बादशाह श्री नरेंद्र मोदी। आपने सिर्फ जुमले ही बिहार को दिए हैं, 6 वर्ष की अपने केंद्र के शासन में और 15 वर्ष के बिहार के शासन में। लोगों ने इन लोगों को पहचान लिया है। आप रोजगार और शिक्षा की बात नहीं करते, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करते, और तो आप नौजवानों में जो गुस्सा आक्रोश है, किसानों की हालत बदहाली है। आपने लॉकडाउन में अपने मजदूर साथियों को जो बाहर में काम करते हैं, रोजी रोटी करने जाते हैं, पढ़ने के लिए छात्र जाते हैं, उनको आपने लाने से मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं लाएंगे। ये सब चीज़ कोई भूल रहा है क्या? लेकिन सर, लोग पूछ रहे हैं
कि जब आप 2015 में सरकार में थे और भूमि राजस्व आपके जिम्मे था, तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं चकबंदी जैसे या कोई भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम किए, क्योंकि आपको भी तो मौका मिला। ये लोग पूछ रहे हैं, तो फिर आपकी नीयत को कैसे लोग माने कि पढ़ाई, सिंचाई और जो रोजगार के मुद्दे हैं, देखिए उसको आप लोग इम्प्लीमेंट करें। देखिए ये प्रश्न ये लोग कौन लोग जानना चाहते हम नहीं जानते, लेकिन आप ये बताइए कि अगर किसी गवर्नमेंट में हमारे 2-3 साथी 15 महीनों के लिए मंत्री बने, तो क्या वो नीति निर्धारक भूमिका में थोड़ी थे? हमारी भूमिका सीमित थी। 15 महीने में हमने अगर भूमि चकबंदी को लेकर कोई स्टेप नहीं उठाया, उसके लिए 15 साल में जो लोग सत्ता में रहे हैं, क्या अपनी विफलता को ढक सकते हैं क्या? 15 साल कोई कम समय नहीं होता। तो 15 साल तक आपने न तो पलायन रोका बिहार में, न अपनी क्वालिटी एजुकेशन दी, न अपने अस्पतालों की स्थिति सुधारी। इन 15 वर्षों में 13 साल सिर्फ बीजेपी के लोग हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं बिहार में। क्या हाल है? किसी अस्पताल में चले जाइए, लोग प्राइवेट क्लिनिक क्यों तेजी से खुल रहे हैं, वहाँ लोग क्यों जा रहे हैं? लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं? हर साल बाहर पढ़ने के लिए बच्चे क्यों जाते हैं? पूरा बिहार कर्जदार डूब गया। सब बच्चों के पढ़ाई के लिए कर्ज ले लेके अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है। यह भारत सरकार का जो SDG इंडेक्स है नीति आयोग का, उसने कहा है कि फिसड्डी है बिहार सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मामले में बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्या जो बुनियादी जरूरतों पर आप लड़ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लेकिन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरीके के हालात होंगे, कैसे आप लोग इसको आने वाले वक्त में एनडीए को 4.5 लाख वैकेंसी है। तो 4.5 लाख वैकेंसी क्यों है? चूंकि आपने भर्ती नहीं किया 15 साल सरकार में रह के। तो पहले कलम से जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, वो उन वैकेंसीज के भरने के लिए पहला ऑर्डर होगा। तो अगर गवर्नमेंट काम करना चाहेगी तो इस तरह से सरकारी पद, डॉक्टर, स्कूल टीचर, पुलिस में बड़ी संख्या में वैकेंसी है, तो उसको भरेंगे, जो नीतीश जी नहीं कर पाए। अब मुंगेर की घटना इनके पूरे कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है कि चूंकि बिहार के होम मिनिस्टर नीतीश कुमार है, पुलिस उनके अंडर में है, आप अपने पार्टी के जुड़े किसी नेता के परिजन को आप SP बना तो विदाई का डेट तय कर दिया है। हाँ। अब तो कह रहे हैं 10 नवंबर को सरकार। हाँ, अब देखिए जनता एक बार मन बना ली ना। आप देखिए ना, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के नेताओं के मीटिंग में जन सैलाब उमड़ रहा है। चलिए, तो ऋषिकेश मुंगेर वाली गोलीकांड की घटना को लेकर महागठबंधन की तरफ से जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल से मुलाकात किया और साफ तौर पे जो महागठबंधन के नेता है वो सवाल उठाते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार पर। कहना उनका होता है कि होम मिनिस्टर है, फिर इस तरह से घटनाएं कैसे हो जा रही है, एक अपने आप में सवालिया निशान है, ये कहना होता महागठबंधन के नेताओं का। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।